आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, खैरियत से हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने क्लास छोड़ी थी 9th, तो हम उसके आगे से चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन हम कर रहे थे पोर्ट्रेट की, तो यहाँ मैंने रोक दिया था, आगे डिटेलिंग नहीं बताई थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें बतानी है आपको, तो आज हम उसको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ से हम A4 ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। सॉरी, लैंडस्केप में आ गया, हम इसको पोर्ट्रेट में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा आर्टबोर्ड आ गया और आज हम अपनी 10वीं क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रा देखें इसको, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसमें। तो अच्छा, हमने लास्ट टाइम अपनी इस तरीके की तमाम जो ट्रेसिंग थी, जो हमारी मेन पोर्ट्रेट हम बना रहे थे, तो हमने यहाँ तक के बना लिया था। अब मज़ीद इसको आगे डिटेल के लिए और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी हैं, तो वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो आज हम इसको पेन टूल को हम कंप्लीट देख चुके थे, तो अब हम इस पे आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और बतानी है, तो हम आ जाते हैं पहले अपने गूगल के ऊपर। गूगल पे आज हम आपको एक दो चीज़ें बता देते हैं। अच्छा जी, तो आज हम आपको ट्रेसिंग में आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे थे, ये रहे इस तरीके का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने गूगल पे रास्टर टू वेक्टर इमेज लिखनी है, तो आपके पास ये थोड़ा सा बेसिकली बताने का मकसद ये है कि फाइवर पे या अपवर्क पे या जो हमारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है उस पर बहुत ठीक ठाक इसका काम होता है रास्टर टू वेक्टर का। अच्छा, क्योंकि अब हम अभी तक के जितनी हमने इलस्ट्रेशन की है वो एक अच्छी इमेजेस की है, जिसको हम देखने में मसला नहीं होता था, हम इजीली उसको ट्रेस आउट कर लेते थे। अब जैसे यहाँ पर आपके पास बिफ़ोर आफ्टर वाली इमेज आ रही है, बिफ़ोर आफ्टर। अब आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, ये आपने ख़ुद करना है इसको ना, ताकि आप लोग इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करें। एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे तो आप ये सर्विस अपनी इजीली बेच सकते हैं इसको मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली बहुत पावरफुल काम है पेन टूल का, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि पेन टूल पे आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। इतनी क्लासेस में बीच में 8-9 दिन का गैप देने का मकसद ही यही था कि आप लोग की ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो होप जो बच्चे कर रहे हैं माशाल्लाह उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब आपने मज़ीद हम एक स्टेप आगे आ गए, तो अब हमने रास्टर टू वेक्टर अपना इमेज को कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये आफ्टर है, ये बिफ़ोर है। क्लाइंट जो होता है मार्केट में, जो भी हमारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वो आपको ये वाला काम देता है। वो आपको इस तरीके की एक इमेज देता है, बोलता भाई ये एक इमेज है, इसको आपने मुझे वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके देना है। वेक्टर में आपको बता चुका हूँ कि अनलिमिटेड उसकी रेजोल्यूशन होती है, तो वो इस वजह से है कि उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करना पड़ता है, डिजिटाइजिंग में यूज़ करना पड़ता है उसको। शर्ट पे जो एप्लिक वगैरह प्रिंटिंग वगैरह होती है, बड़े बोर्ड्स वगैरह और भी बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो वो आपको इसके 2-4 हज़ार रुपये, 1000 रुपये अलग अलग डिफरेंट डिपेंड करता है इमेज के ऊपर कि इमेज के ऊपर कितना काम है। तो वो आपको ये इमेज दे देता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर जो गूगल से उठा के आपको दिखाई है इमेज, ये तो आपको सिंपल ही नज़र आ रही है कि भाई बिफ़ोर आफ्टर इस तरीके की इमेज है। लेकिन जब आपको क्लाइंट देता है तो वो इस तरीके की देता है, आपके पास वो रेफरेंस नहीं होता कि आप उसको रेफरेंस देख लें। तो आपने इसी की मदद से इसको ट्रेस करना पड़ता है और उसको एंड फाइनल इस रिजल्ट में देना होता है। तो अब इसको इस रिज़ल्ट में देने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको चलें करके दिखा देता हूँ
ताकि आप लोग को ईज़िली समझ में आ जाए। अब होता क्या है कि आपने जब आप इसको ट्रेस कर रहे होते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। जब आप इसको ट्रेस कर रहे होते हैं तो आप इसको लो रेस जो होती है चीज़, उसको आप अपनी आँखों की मदद से, इसको कहते हैं विजुलाइजेशन। आपने अपनी विजुलाइजेशन अच्छी रखनी है और कोशिश ये करना है जहाँ तक कि जिस तरीके की वो शेप नज़र आती है आपने उसको ड्रॉ करना है। तो इंशाल्लाह आपको उसी तरीके की आपको चीज़ नज़र आएगी जो उसके अंदर नज़र आ रही है। अच्छा, आप 19-20 कर सकते हैं, और 19-20 ऐसे कि आप 21 की तरफ जाएंगे। मतलब क्लाइंट जब हैप्पी होगा, जब उसकी एक चीज़ अच्छी होगी, उसमें अगर आपने थोड़ी सी अल्ट्रेशन भी कर दी हल्की फुल्की सी, जो इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आती, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पर ये एक इमेज देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये राउंड हो रहा है, लेकिन ये आफ्टर में यहाँ पर ये नोक बनी हुई है। तो ये इस तरीके की छोटी मोटी आप अल्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपको बताने का मकसद था कि इन द एंड जब आप उसको वेक्टर भेजेंगे अपना, तो आपने अपना वेक्टर भेजना है उसको, तो उसको मज़ा आए कि वो बोले नहीं यार ये मेरी ही चीज़ है, और वो थोड़ी सी इन्हेंस होके आई है। वो इन्हेंस होके आएगी तो वो आपको उसके पे भी करेगा और वो आपसे खुश भी होगा और आपको अच्छी रेटिंग भी देगा। तो आपने अपने हिसाब से इसको कोशिश करना है कि जितना आप मज़ीद अच्छा इसको ट्रेस कर सकते हैं करें। ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप बोले नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसमें सिर्फ आपको करना ये होगा कि आपने अपने मुताबिक जितना बेस्ट कर सकते हैं करें। फिर आप वो क्लाइंट भी इस बात को समझता है, ठीक है यार हो गया इतना ही हो सकता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। तो आपने पहले तो घबराना नहीं है इमेज देख के, ये तो थोड़ी सी इजी है, इससे भी हार्ड आपको नज़र आ जाएंगी, और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। लेकिन वो हार्ड ये समझ लें, जो मैं हार्ड कह रहा हूँ ना, वो बस टाइम टेकिंग वाला काम है बस, इसके अलावा कोई हार्ड नहीं होता। हार्ड बस वही होता है जब आप उसको टाइम नहीं दे रहे होते उस काम को, सही है। तो आप उसको जब टाइम देंगे तो वो इजीली काम हो जाएगा आपका। तो आपने बड़े प्यार मोहब्बत से इसको और सुकून से, वो आपको टाइम देता, वो ये नहीं सर पे नहीं खड़ा होता आपके कि आप इसको अभी 2 घंटे में दे दें, 4 घंटे में दे दें। उसको ही पता होता है कि भाई नहीं यार काम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप जितना उसको बेटर करके दे सकते हैं दें। तो आपने इस तरीके की देखें, मैंने इसको ट्रेस किया तो ये एक लुक निकल के आ गया उसका। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको कंप्लीट पूरा बनाना है। ये ना बनाएं जो आपको अच्छा लग रहा है, आप गूगल पे आ जाएं, ये उठा लें, अच्छा ये आंखें देख लें, नहीं चलें ये भी, इसको भी दफ़ा करें, इसको भी छोड़ दें। आप देखें कोई ये वाला बना लें, इस वाले से बनाइएगा, लेकिन सही है ना। ये आपने उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर लेस को पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद मैं आपको एक वो बता देता हूँ काम कि अब मेरे को इससे ट्रेस करना है, ये वाला छुपाना है। मर्ज़ी है, अभी स्टार्ट में आप भले इसको देख के भी कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप, लेकिन आप अपने साथ ईमानदारी ख़ुद करेंगे अगर आपने काम करना है। आप इसको लॉक कर दें, लॉक करने के बाद आप यहाँ से अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करें, सही है। थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा ये पिक्सलेट हो रही होगी, देख रहे हैं आप, तो कोई मसला नहीं, आप अपने अंदाजे से इसको करें, फिर आप इसको इससे मैच कर लें। ये बात आप जहन में याद रखिएगा। जिस तरीके से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि भाई पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे, लेकिन आपने देखा जब कर लेते हैं तो वो मसला नहीं है, खुद ही शेप निकल के आती है। तो आपने घबराना नहीं है, एक दफ़ा बनाएंगे थोड़ा सा आगे पीछे होगा, 2 दफ़ा बनाएंगे उससे मज़ीद अच्छा होगा, तीसरी दफ़ा बनाएंगे उससे मज़ीद अच्छा होगा, तो आप फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप फिर घबराएंगे नहीं। एक इमेज को 3 दफ़ा बना लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप कोई सी भी हार्ड उठा लें, आप
मेरे हिसाब से आपको 3-4 चीज़ों पे वर्किंग करना चाहिए, कम से कम 3-4 चीज़ें बनाएं। इस तरीके की ये छोटी वाली भी ले लें, इस वाली। थोड़ा आप अपने आइडिया से भी करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ी आर्टिस्टिक फील आएगी आपको कि हाँ भाई मैं भी आर्टिस्ट हूँ। सही है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप करें इसको, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है भरपूर, ये 2 दिन की आपकी प्रैक्टिस है, कम से कम 2 से 3 दिन आप इस पर लगा दें। वैसे आप चाहें तो अगर 6 घंटे 4 घंटे लगा दें तो इनफ है, आपका हाथ सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, सेकंड, अब मैंने आपको कुछ चीज़ बतानी थी, वो हम जैसे एक हम लिखते हैं, जैसे बिल्ली नज़र आ रही है तो कैट वेक्टर लिख लेते हैं। अब होता क्या है कि अब मेरे को ये जैसे बिल्ली बनानी है ये वाली ना, तो मैंने इसको कॉपी किया, मेरे ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करने जाऊंगा, सही है। तो मैं पेन टूल से करने से बजाय ये बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ फिर वही करते रहे ना, ये बताने का मकसद ये है कि ताकि बस आपका थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, बहुत सारी नहीं होती, फिर मैनुअल मेहनत करना पड़ती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पर लेके आए, आप इसको कॉपी पेस्ट करके, जैसे ही आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, ऊपर देखें ये वाला आपका जो मेन्यू बार के नीचे है, यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ पर कन्वर्ट इमेज इनटू ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, इमेज ट्रेस। अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ तो ये इसको ट्रेस कर देगा, ठीक है। ट्रेस कर दिया, उसके बाद ये इसको बोलता है एक्सपेंड कर दें। अभी ये इसके अंदर आपको एक जस्ट इमेज ही वो नज़र आ रही है, जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये लाइन आर्टवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें, जो एक यहाँ पर वाइट है उस वाइट को डिलीट कर दें, तो आप इसको बाहर निकालें तो देखें आपका ट्रेस हो गया पूरा। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसने आपकी इमेज थोड़ी बहुत ख़राब कर दी। अभी क्यों ख़राब करी उसकी रीज़न बता देता हूँ। ये इमेज थोड़ी सी रास्टराइज है। ये जो पिक्सलेट होते हैं ना, ये पिक्सलेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कलर्स होते हैं मोटे। तो ये आप देख रहे हैं एक सॉलिड का एक ब्लैक से वो कितने शेड बना रहा है। हमारा इमेज ट्रेसिंग का जो फिनोमेना कह लें आप उसकी, तो वो क्या करता है, वो करता ये है कि अगर कोई मैं वो बेसिकली कलर से लेता है। अगर जैसे मैं इस कैट को उठाता हूँ जो कि सॉलिड ब्लैक कलर नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से इमेज ट्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पर ये ट्रेस हो जाएगी। एक्सपेंड किया तो यहाँ पर ये अनग्रुप करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये इमेज कितनी अच्छी ट्रेस हुई है, ठीक है ना। तो ये चक्कर ये है कि ये सिर्फ कलर्स का गेम होता है। जितना सॉलिड कलर होगा, देखें यहाँ मैं इसके पिक्सल्स पे जा रहा हूँ तो बड़े स्मूथ टाइप आ रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से जब मैं इसको इमेज ट्रेस करता हूँ तो ये बहुत अच्छी ट्रेसिंग हो जाती है, ठीक है। बहरहाल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी निस्बत इस पे मैं आता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको इमेज ट्रेस करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ, तो इस पे क्या होता है, इस पे इसने जो डार्क कलर, जितना डार्क कलर था, मैं इसकी कॉपी लेके आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो हमारे पास डार्क एरिया था ब्लैक और ये डार्क ब्राउन, वो इसने तो प्रॉपर हमारे को ट्रेस करके दे दिया। ये इस वजह से इसने अच्छा ट्रेस नहीं किया क्योंकि आपने यहाँ पर डार्क कलर देख रहे हैं, जो डार्क कलर है वो तो उसने इजीली उठा लिया, लेकिन ये जो लाइट कलर है ये इसने इसको छोड़ दिया। अब अगर आप चाहते हैं क्वालिटी भी देख लें, बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त किस्म की उसने बना दी है, तो आपका टाइम सेव हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं एज इट इज़ इसको पूरा ट्रेस कर लें लाइव इमेज ट्रेस पे, तो आपने इमेज ट्रेस के बराबर में ये छोटा सा एक
क्या कहते हैं, ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, मेन्यू खेल लें इसको आप। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास बता देता है 3 कलर, 6 कलर, 16 कलर्स, सही है। शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, स्केच आर्ट, श्लाउट्स, लाइन आउट, टेक्निकल ड्राइंग। अब मैंने अगर इसको 3 कलर पे ट्रेस किया, मैंने डोंट शो अगेन ओके कर दिया, और जब मैंने ओके किया तो ये आपको ट्रेस करके दिखाएगा जो उसके अंदर जो मैंने 3 कलर हैं। ये थोड़ा सा हेवी होता है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन ये काम बड़ा अच्छा कर देता है। तो लेट्स देखते हैं क्या होता है। जादू, ये आपके साथ जादू हो गया। आप एक्सपेंड करें और ये आपकी कैट तैयार वेक्टर के अंदर। सही है भैया जी, हो गया ना जादू। ये से कहते हैं जादू। लेकिन इसमें एक काम, फिर आपके पास एक थोड़ा सा मसला है। थोड़ा सा मसला क्या है, जब मैंने इसको 3 कलर्स पे बोला तो इसने ये वाला मेरे डार्क और रेड कलर को छोड़ दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको वापस डिलीट करूँगा, उसको बोलूँगा भैया निकल लो आप हमारे किसी काम के नहीं रहे, हम अब दूसरी ट्राई करते हैं। हमने इसको पकड़ा और हम वापस आए, हमने बोला भैया 6 कलर पे कर दो। जितने कलर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ये आपका सिस्टम टाइम लेगा। तो आपने अपने सिस्टम के मुताबिक काम करना है, इसके ऊपर कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। देखें बड़ी मज़ेदार ये ट्रेसिंग होने वाली है इसकी। ये जादू हो गया, ये जादू हो गया, ये अब जादू हो गया। हम इसको दिखाते हैं अब आपको कि इसने कितना बेस्ट कर दिया इसको। अच्छा भाई, अब हम इसको टैब दबा देते हैं। टैब से ये हमारे जो है ना मेन्यू बार हाइड हो जाता है। टैब होता है कैप्स लॉक के ऊपर, टैब दबा दें तो ये टैब से आपके मेन्यू और मिनी विंडोज़ हाइड हो जाती हैं, तो ये वापस आ जाती हैं टैब से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ना, ये हमारी ओरिजिनल है, ये हमारी लाइव ट्रेसिंग है 6 कलर के ऊपर। ने सब अच्छा कर दिया, लेकिन आप यहाँ देखें तो हमारा ये 2 कलर ग्रे और ये हमारा 2 रेड कलर छोड़ दिए इसने। हमने बोला नहीं भाई, हमें तो बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए। हम वापस इसको डिलीट करते हैं और हम आते हैं अपने हम आते हैं वापस इसके ऊपर 16 कलर पे। चल भाई जादू दिखा दे भैया जी, जल्दी दिखा दे भैया जी। आ हा हा, आ हा हा, आ हा हा, जादू, ये हो गया जादू। इसने अब आपको कंप्लीट, इसका फोन आ गया भाई। अब आपने इसको जब देखा ओरिजिनल को उठा के, तो ये देखें आप, अब आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा 16 कलर में। ठीक है, तो आपने इसको एंजॉय करें, इस पे काम करें, 1-2 चीज़ें कर लें। जैसे हमने यहाँ पर तस्वीर बनाई थी, अब मुझे ये क्लॉथ बनाना है, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिंपल सा 16 कलर के ऊपर इसको लाइव ट्रेसिंग करनी है। ये मेरी पूरी ट्रेसिंग हो गई। एक्सपेंड करके इसको अनग्रुप करके जो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर दूँगा, और सिर्फ मुझे क्लॉथ चाहिए तो मैंने यहाँ से थोड़ा 19-20 तो मैं ख़ुद भी जाहिर सी बात इधर से कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। पेन टूल से जो 19-20 रह जाता है
इसको मैं ग्रुप करूँगा, ये वाला अपनी बॉडी उठाऊँगा, इसके ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बता देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगी। वो चीज़ कहलाती है क्लिपिंग मार्क्स। क्लिपिंग मार्क्स जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। जैसे मैंने एक ये इमेज उठाई और मैं इलस्ट्रेटर पे कॉपी की, पेस्ट की, मैंने इसको छोटा किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट आए, तो मैंने कोई भी एक पेन टूल से शेप बना दिया जहाँ तक कि मुझे देखना चाहिए। ये मैंने इसकी कंप्लीट एक शेप बना दिया। इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा, नीचे लिखा हुआ आता है मेक क्लिपिंग मार्क्स। ये मार्क्स मैं आपको बता दूंगा आगे जाके भी, लेकिन अगर आप अभी इसको देख लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेक क्लिपिंग मार्क्स कर दें तो वो सब हट जाएगा, वो सिर्फ आपके पास ये रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चल जाएगा, लेकिन राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास है ऑलरेडी, हमने जो लाइव ट्रेस किया है वो पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं उसको ग्रुप कर लेता हूँ पहले कि ये मेरे पास है, ठीक है ना, ये रहा। इसको मैं यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ। अभी ये ग्रुप है ऑलरेडी, मैं इसको हटा देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंटों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़कर, छोटे छोटे पॉइंट्स। डायरेक्ट सिलेक्शन में आपको बता चुका हूँ कि आपको बार बार अनग्रुप नहीं करना पड़ता, तो आप इजीली इसको यूज़ कर लें। अब ये मैंने अपना शेप ऊपर रखा है इधर, ठीक है, और मैंने इन दोनों को पकड़ा और मेक क्लिपिंग मार्क्स कर दिया। अब क्योंकि ये साइटों में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से ग्रुप के अंदर चले जाता है। एक होता है आप राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मार्क्स कर दें या अनग्रुप कर दें, और अगर आप डबल क्लिक कर दें तो वो लेयर के अंदर चले जाता है, उस ग्रुप के अंदर एक और लेयर खोल देता है। आप काम करने के बाद या तो ये जो पट्टी ये ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही है रेड के साथ, यहाँ क्लिक कर दें तो वापस मेन पे आ जाता है सॉरी। या फिर आप डबल क्लिक करके अपना काम करने के बाद एस्केप दबा दें, ऊपर जो सबसे पहली की होती है, सबसे टॉप की एस्केप आप दबा देंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, इसको पकड़ें और इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दें ताकि वो नज़र ना आए। तो वो हमारे पास चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, और जब हम इधर ला के इसको रखेंगे तो ऑलरेडी ये देखें इस तरीके का बन गया। ये वाली चीज़ें मैं इसकी डिलीट कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मिनटों में काम हो गया। यहाँ पर आप अपने कलर चेंज कर लीजिएगा। बाकी फेस की डिटेलिंग मैं आपको बता चुका हूँ। आप सिंपल सी जितनी आप डिटेलिंग डालेंगे, जो जो आप शेड आपको नज़र आ रहा है बनाते रहेंगे, उसके ऊपर सिर्फ आपने कलर करने हैं यहाँ से उठा के, बस और कुछ नहीं करना। आपका ये ज़बरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट आपका तैयार हो जाएगा। सही है। फिर जब आप ये कर लेंगे, जब हम फोटोशॉप पे जाएंगे तो वो एक क्लिक के अंदर आप पूरी सारी कलर वेरिएशन वगैरह चेंज कर लेंगे। तो आपने आज जो देख लिया वो क्लिपिंग मार्क्स वगैरह भी देख लिया। तो क्लिपिंग मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी, जैसे एक आपने स्टार बनाया, सही है, इसके ऊपर हम कलर ले लेते हैं A5 से 6 से। ये मैंने एक कलर ले लिया ये, ठीक है। एक मज़ीद मैंने एक स्टार लिया है इस तरीके का यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका कलर है। अब होता है क्या है, वो आप लोगों ने देखा है, ख़वातीन और हमारे बच्चों ने भी देखा होगा, बच्चियों ने भी, कि वो आटा गूंथते हैं, उनके पास डिफरेंट स्टाइल के जो है ना डिज़ाइन होते हैं। जैसे समोसे आप देखते हैं स्टार में कटे हुए होते हैं और अलग अलग शेप में होते हैं, आटे को काट देते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास चीज़ें होती हैं, सही है। तो आप होता क्या है कि आपने वो चीज़ उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर रखनी होती है, वो शेप को। तो आपने क्या करना है कि कोई भी शेप जितना आपको देखना चाहिए, अगर आप उसको उसके ऊपर रखेंगे, और अब मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके करूँगा मेक क्लिपिंग मार्क्स,
तो मेरे पास वो चीज़ आएगी जो ओवरलैप होनी है। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से कोई इमेज कटिंग कर लें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा वही बेस्ट। अच्छा, एक काम ये करते हैं, हम एक पिक्चर उठा लेते हैं मदीने की। सही है, हम एक ये पिक्चर उठा लेते हैं। तो आप कोई बड़ी अच्छी सी ये वाली उठा लेंगे जो आपको बेस्ट लगती है, आप वो उठा लें। असल मकसूद यही है कि आपको कटिंग करवा दें। एलिस्ट्रेटर के ऊपर जितना काम कर लेंगे, आगे हमारा फ़ोटोशॉप आना है तो वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। फिर फ़ोटोशॉप बेसिकली जो मैंने जिस तरीके से कोर्स डिज़ाइन किए, वो डिज़ाइन करा है इसी वजह से ऐसा किया है कि आपको फ़ोटोशॉप पे ना टूल्स नहीं पढ़ाऊँगा मैं। टूल्स ये सारे वहाँ पर एक जैसे ही हैं, बस टूल्स के बारे में डायरेक्ट आपको काम पे समझाऊँगा। उसकी वजह क्या है कि मैं सारी चीज़ें आपको एलिस्ट्रेटर में कवर करवा दूँगा इंशाल्लाह। आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। फ़ोटोशॉप तो आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। फ़ोटोशॉप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपर्टीज़ का काम है। जितने आप काम करेंगे उतना आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। और काम करने के अंदर ही फ़ोटोशॉप को जितना बेहतरीन सीखा जा सकता है ना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाए और आप सीख लें। इसी वजह से लोग बच्चों के साथ मसले होते हैं, वो उतने हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपए, और वो बोलते हैं यार हमने जो है ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना नौकरी मिल रही है ना जॉब मिल रही है। उसकी वजह वो टूल सीख जाते हैं, उनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है। तो इसी वजह से ये कोर्स ऐसा ही बनाया कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी देता जा रहा हूँ, तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे आपने मदीना शरीफ की या कोई भी कोई भी आपको लीडर पसंद है, कोई एक्टर पसंद है, कुछ भी, कोई भी तस्वीर है, भाई की है, बहन की है, पप्पा की है, आपने उस तस्वीर पे इस तरीके से पेन टूल से खूबसूरत तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से जूम करके ना, मैं भी आपको सिर्फ रफ़ करके दिखा रहा हूँ, आपने उसको ट्रेस ऐसे अपने पेन टूल से कटिंग लेनी है। जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी उतना बेस्ट आपकी इमेज कट हो जाएगी। और ये मेहनत से आपने घबराना नहीं है, मेहनत करनी है आपने। ठीक है, अगर मैं इसको आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर मसला होता है थोड़ा सा ना। तो आप लोग को सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपने करना किस तरीके से। तो आपने इस तरीके से अपनी कटिंग, जैसे मेरे को इतनी चाहिए थी, सही है। अब मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेकर इन पॉइंटों को डिलीट कर देता हूँ। वापस पेन टूल लेके यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। सही है। अब जैसे मैंने इतनी कटिंग करनी थी, Ctrl+Alt+2 करके अनलॉक कर दें, ये अनलॉक हो गई और ये मेरा पाथ बन गया पूरा कटिंग का। तो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अच्छा ये क्या हुआ भाई, अच्छा ये यहाँ से मिस हो गया शायद, इसको मैं वापस पेन टूल लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर दिया पाथ, तो वो एक ही हो गया। अब ये मेरे पास पाथ एक ही है। अब मैंने इसकी कटिंग बना ली। फ़ोटोशॉप पे भी इसी तरीके से कटिंग होती है पेन टूल से। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, फ़ोटोशॉप पे मेहनत बच जाएगी। डायरेक्ट हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम करेंगे। तो आपने दोनों को पकड़ना है। अब जो मैंने कटिंग बनाई है, जो इस पिक्चर के ऊपर जितना ओवरलैप हो रहा है, अब मैंने सिर्फ वो चीज़ दिखानी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके मैक क्लिपिंग मार्क्स करूँगा, तो बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जो मैंने कटिंग थी वो आ जाएगी। अब आप इसके पीछे कोई भी अपने शेप का कलर रखेंगे तो इजीली आप अपना डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। को बैक कर दें, जितनी अच्छी कटिंग होगी आपके पास उतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, जितनी फिनिशिंग से आप करेंगे। तो पिक्चर आप कोई सी भी उठा लें, उसकी कटिंग आपने करनी है। सेकंड जो मैंने आपको वेक्टर, रास्टर टू वेक्टर बताया है, वो आप कर लें तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी मेरे साथ जितने भी बच्चे लर्निंग कर रहे हैं और तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपनी लर्निंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में हमें याद रखें और कोशिश करें कि वो
अपने लिए कुछ वक्त निकालें ताकि दुनिया के साथ साथ आप लोग की आखिरत भी बनते रहे। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, जब सीख रहे हों तो काम करने बैठें तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, जो अल्लाह का ज़िक्र अस्कार है वो करें और दुआ करने के बाद अपना काम स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेगा। मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये सारी जो है ना खुदादाद सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी होती हैं, वो ऐसे ही बाहर निकलती हैं। कुछ हम मेहनत करके निकाल देंगे, कुछ दुआ से हो जाएगा, कुछ आपकी मेहनत से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग ने इसका भरपूर इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह ताला। अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर आपको ग्रेडियंट कलर्स और टेक्स्ट टूल ये सारी चीज़ों पे ले जाएंगे। तो मज़ीद अगर मुझे कुछ लगा कि मज़ीद मुझे कुछ कराना है, एक आध और एडवांस पैटर्न के ऊपर, पैटर्न डिज़ाइनिंग के ऊपर पेन टूल की मदद से आपको अच्छे पैटर्न बनाना सिखा देंगे। फिर मैं मज़ीद ऑलरेडी मेरा पैटर्न डिज़ाइनिंग का एक लेक्चर डला हुआ भी है, वो भी अब आप लोग इस लेवल पर हैं कि आप देख सकते हैं उसको और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ पर आके आपने इस वीडियो पे आना है, यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियोस में आ जाए तो ये वाली आपने देखनी है लर्न पैटर्न डिज़ाइन। तो आप ये वाली देख लीजिएगा, आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी इंशाअल्लाह ताला पेन टूल से। तो आप ज़बरदस्त किस्म के आप इसका पहला फर्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, ज़बरदस्त आप इंशाअल्लाह ताला इस पर काम कर लेंगे। तो आपने ये वीडियोस देख लेनी है और अपना पेन टूल को मज़ीद इस्तेमाल करें और जो आपके फ़र्स्ट क्लास से लेके जो हम टूल्स कर रहे थे उसकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखना है। और आपको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, रास्टर टू वेक्टर इमेज आपने इधर से कोई भी उठानी है और 3-4 आपने ईमानदारी से उसको ट्रेस करना है, ठीक है। सेकंड में आपको लाइव ट्रेसिंग का सारा बता चुका हूँ क्योंकि आगे वो हमारा बड़ा काम आना है। तो आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी नासिर हो। अल्लाह आप लोग के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।